नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम पुरूरवा नामक काव्यांश के पहले खंड की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न 1 करके दिया है। इस खंड की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जब वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलता है तो वहाँ पर पूरा का पूरा खंड होता है, लेकिन जिन लाइनों की आपको व्याख्या करनी होती है उनके नीचे लाइनें खींची होती हैं, और जितनी लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहती हैं हमें सिर्फ उन्हीं लाइनों की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे इसी में से 1, 2, 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके दिया है या पॉइंट 1 करके दिया है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरे में दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरे में दिया है राजा पुरूरवा किससे अपने मन की दुविधाग्रस्त स्थिति का वर्णन कर रहे थे या कर रहे हैं। बस यही तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर लिखने होते हैं। याद रहे, गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये कौन से पाठ से है और इसके लेखक कौन हैं। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट 1 में ही पूछ रहा है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तभी जाके आपको इसके शीर्षक का नाम और इसके कवि का नाम पता चल पाएगा। इसलिए आपको इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए, जब पूछता है शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, कहीं कहीं पर पूछता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोनों में आपको लिखनी एक ही चीज़ होती है, लेकिन बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया जाता है, यही होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्तर लिखवाने से पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि इसको लिखना शुरू कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका आपको पता ही होगा, आप आगे से पढ़ के आए हैं, 10th एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो वहाँ पर आपको काव्य खंड हो या गद्य खंड हो को भी दिया होता है, उसमें से शुरुआती के 2 अक्षर और फिर डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर उत्तर लिखने से पहले लिख दिए जाते हैं, ताकि कॉपी चेक करने वालों को ये पता चल जाए कि आपने कौन से काव्यांश की या कौन से गद्यांश की व्याख्या की है। तो आप वहाँ पर शुरुआत इस तरीके से करने हैं। इसके बाद आपको नीचे उत्तर हेडिंग डालना है और फिर पॉइंट 1 में लिखना शुरू करना है। पॉइंट 1 में हम यहाँ पर लिखेंगे, ये पंक्तियाँ महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नाटकीय महाकाव्य उर्वशी के 3य अंक से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजल में संकलित पुरूरवा नामक शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ये हो जाता है हमारा संदर्भ लिखने का तरीका। याद रहे, ये हमारा संदर्भ लिखने जैसा लिखते हैं। इसके अलावा आपको नीचे लिख देना है अथवा शीर्षक का नाम पुरूरवा व कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये हो जाएगा इसका सही तरीका लिखने का। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पॉइंट 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर हेडिंग डालना है। इसके बाद लिखना है, पुरूरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता कि वह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी प्यास बुझाने से रोक रही है। मेरी स्थिति उस व्यक्ति सी है जो प्रेम सरोवर के किनारे बैठा है, किंतु प्यास की पीड़ा से व्याकुल होने पर भी वह अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। ऐसा क्यों होता है, यह मैं स्वयं नहीं समझ पाता। पुरूरवा का आशय है कि उर्वशी जैसी अनुपम रूपसी पास होने पर भी और स्वयं कामांगन से विह्वल होने पर भी वह अपनी कामना पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है। संभवतः उसके सत्यंशकार उसे इस समाज विरुद्ध संबंध बनाने से रोक रहे हैं। अतः इसी के साथ साथ इस काव्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। पॉइंट 3 में हम यहाँ पर लिखेंगे, राज पुरूरवा अप्सरा उर्वशी से अपने मन की दुविधाग्रस्त स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पॉइंट 3 का उत्तर। याद रहे, आपसे वहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट के ही उत्तर पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर हमने आपके 1, 2, 3 पॉइंट के उत्तर कंप्लीट करवा दिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।